ये गंगा चोटी है। बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ तक चले भी जाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। आपको कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ से कैसा व्यू दिखता है, इस वीडियो में ये सारा कुछ देखेंगे। स्कर्दू की वाकई मैं उस साइड पे गई हूँ, गिलगित और स्कर्दू जी। लेकिन मुझे वैसे जितना नीलम और ये जगह अट्रैक्ट की है वैसे वो उधर तो नहीं है। वहाँ और तरह की ब्यूटी है आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये ग्रीनरी ये वाली चीज़ आप वहाँ जाके कहते हैं कि हम क्या छोड़ के आ गए उधर। मैं तो वहाँ के लोगों को कहा कि आप लोग एक दफ़ा उधर हमारी तरफ विज़िट करें तो आप इसको भूल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, नीचे बेस कैंप तक आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन हकीकत है कि अगर आप इधर आते हैं, गंगा चोटी पे नहीं आते तो समझिए आप गंगा चोटी आपने देखी ही नहीं है, आप गए ही नहीं। मौसम देखा है कितना खूबसूरत है। इस वक्त खड़ा हूँ सुदन गली में। तो ये कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 12 से 13 किलोमीटर है गंगा चोटी से पहले। तो मेरी जो मालूमात है, मैंने जो पूछा, यहाँ से आपको ऊपर खाना वगैरह नहीं मिलता, टेंट वगैरह बने हैं, वहाँ से आपको मिल जाते हैं कोई चाय वगैरह। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं, प्रोग्राम ये है कि आपने स्टे करना है, पहले तो ये क्लियर कर लें कि वहाँ पे होटल वगैरह नहीं है, टेंट वगैरह हैं। और दूसरा, खाना नहीं मिलता, चाय वगैरह मिलती है। अगर खाना खाना हो स्पेशली तो फिर आप यहाँ से खा लें। छोटे बेटा ये नीचे ठंडी है रोटियाँ, ये ले जाएं ये हाँ हमें ज़रूरत पड़ी ना, मेहरबानी। सुदन गली में एक होटल है जी, वहाँ से हमें कड़ी मिली है और बिल्कुल एक ऑर्गेनिक। तो मज़ा आया, बिलीव करें। सुदन गली से अभी मैं चढ़ा हूँ ऊपर गंगा चोटी के लिए। तो हालात इधर कुछ ऐसे हैं कि धुंध इतनी है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। ये घोड़े ही हैं या ये और कोई चीज़ है? अब उन्हें हमारी समझ नहीं आ रही, हमें उनकी समझ नहीं आ रही। शीशे गाने ना ना बाहर ना उधर वो शीशे गाने जी। ओए होए तो साफ है ना, जुल्लो ना जुल्लो जुल्लो आ रहे ना मारो। तो अभी ये जो गंगा चोटी रोड है, इस पे हम जिस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी नहीं है, हमें ना कोई गाड़ी मिली है। तो धुंध इतनी है, हमें कोई पता नहीं है रोड किधर है। अब ये जिस तरह है कि कुछ पता नहीं लग रहा रोड किधर है, नहीं है। तो बस अल्लाह के आसरे पे कुछ अपनी तरफ से एहतियात करके हम लोग चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी भाईजान, ठीक हो? राशिद नाम है जी। राशिद नाम है जी। चलो अच्छा वो रात, तो ये मेरा भी ये ख्वाब था कि मैं गंगा चोटी जाऊं और मैं वहाँ पे रात गुजारूं, लोगों की तरह जाऊं और वापस आ जाऊं, इस तरह से नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आया हूँ। मेरे दोस्त हैं बाबर भाई, इनका यहाँ पे गंगा व्यू टेंट होटल है यहाँ पे। तो आपको कंक्रीटेड स्ट्रक्चर कम मिलेगी और ये नेचर को अलाइव करने के लिए बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। बस सवेरे इसको नूर के टाइम में देखेंगे कि क्यों ऐसी रूहानी चीज़ों पे जो नूर का टाइम है वो ही सजता है। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। हमारा टेंट था जी जिसमें हमने रात गुजारी और यहाँ ठंड थी रात को अच्छी खासी। ये खुद खींच लेते हैं। ये बाबर भाई के पास जो कुत्ता है जी, इसका नाम है पीटू। और ये इनसे इतना मानूस है कि बंदा लगता है कि इन्होंने ही पाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि ये 5 दिन पहले एक दोस्त से लाए थे लीपा वैली से। तो दोस्त ने इनके साथ शर्त रखी थी कि अगर आप इसको हाथ लगा दें तो ले जाएं। तो दिल की बात होती है, वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। तो बाबर भाई ना सिर्फ इसके पास गए हैं बल्कि कुत्ता इनके पास घूमल आई। और उसके बाद ये वो जो इनके दोस्त थे उन्होंने कहा जी अब ये मेरे काम का नहीं है, आप ही ले जाएं। तो 5 दिन टोटल हुए हैं, लेकिन इस तरह लगता है कि कुत्ता संभाला ही इन्होंने शुरू से। तो बाकी भाई वफादारी अगर देखनी है ना तो कुत्ते से देखनी है और दूसरा अपनी माँ से बस। तो ये इस वक्त गंगा चोटी में रात को काफ़ी सारी बातें की थी। तो इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तो सूरज तुलू हो रहा है। तो मैंने अभी ड्रोन उड़ाया है, तो आप बिलीव करें कि मुझे समझ ही नहीं है। गंगा चोटी इतनी बड़ी है। गंगा चोटी खाली एक चोटी नहीं है,
ये एक पूरे पहाड़ी सिलसिले का नाम है और यहाँ पे एक नहीं दर्जनों के हिसाब से मेडोज़ बने हैं। यानी कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे हर जगह से नज़र आता है कि शायद यही गंगा चोटी है। तो बहुत सारे टापू बने हैं और नीचे आपको इवन के मरी, रावलाकोट, तोली पीर, बाग, उसके बाद जो कुछ एरिया है इंडिया का बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? हाँ जी, नाम बॉर्डर का नाम बता रहा हूँ आप। इतनी प्यारी है कि लोग वो बाहर के वो बड़े बड़े जो बजट मैनेज करके जाते हैं ना, तो कम से पैसों में वो यहाँ के ना दुनिया की बेहतरीन खूबसूरती। और ये मैं कहती हूँ ये दुनिया का आपको छत मिलेगा। आप कभी थोड़े से डिफरेंट मौसम में आइए, इसकी कवरेज कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन ये जगह। मैंने तो जो कहीं जा तो उतना नहीं पाई हूँ, लेकिन जितना भी हम देखते हैं ना डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो मुझे ये मुल्क अपना उन सबसे बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी प्रमोशन की जरूरत है, वो भी मेरा ख्याल है आप जैसे बच्चे जो इतने हाईली एजुकेटेड हैं, आप बहुत अच्छे से अपना इनपुट दे रहे हो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी तरक्की देगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क ऐसे खूबसूरत, सरसब्ज और बिल्कुल बगैर किसी एक्स्ट्रा तब्दीली के प्यारा सा लगे। बस जो नाश्ते का मज़ा है, तो वो नाश्ते का तो टेस्ट होता ही है, इंसान की नीयत और हाथ का टेस्ट होता है। लेकिन जहाँ पे आप बैठ के खाते हैं ना, तो वो आपके जायके को पुरलुत्फ करता है। तो आप शिप पे जाएं, क्रूज़ शिपों वगैरह पे सिर्फ लोग बैठ के खाने के लिए खाने से डबल पैसे दे आते हैं। तो हम गंगा चोटी पे बैठे हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बाबर भाई जो सीन है कि कमाल ही है ना, और आपने इतनी मोहब्बत से ये सारा कुछ तैयार किया, उसके लिए बाबर भाई बहुत शुक्रिया। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ ना, तो खलीलुर रहमान कमर का एक शेर है, वो कहते हैं आप मुझे ढूंढ ना पाओगे, मैं गर्दे राह की नकाब ओढ़ के चला गया हूँ। तो यकीन करें कुछ ऐसा ही सीन है, समझ ही नहीं आ रही कि बंदा किस तरह से बयान करे। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, किस तरह पता लगता है हम खला में खड़े हैं। अब मैं मूव करता हूँ, आप मेरे साथ आए, मैं आपको इस साइड पे दिखाता हूँ इस साइड पे क्या बना है। अब ये देखें, अब बादलों के काफले शुरू हुए। लेकिन ये 2 मिनट पहले मैं गया हूँ तो पीछे जो आपको रावलाकोट था वहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही थी। 2 मिनट बाद मंजरनामा ही बदल गया है। उसके साथ अगर इस तरह देखें, पता लगता है कि आप ऊपर आसमान पे आए हुए हैं। अब ये आसमान कौन सा है, तीसरा है या चौथा है? और अगर उस तरफ जाएं, आए मैं आपको सारा दिखाता हूँ। अब इसकी गोल सराउंडिंग में घूम के दिखाता हूँ। इस तरफ आए, ये क्लियर है। सुभान अल्लाह। अब किस यानी आप खुदा की कौन कौन सी, अल्लाह खुद कहता है कि आप मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। है कोई मुसव्वर इस तरह की मंजर कशी करने वाला? तो यार सुभान अल्लाह से ऊपर कोई इसकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। समिट कंटिन्यू है, तकरीबन हम, मुझे ये लगता है 9500 फीट की बुलंदी पे हैं। आगे कोई 500 फीट रहता होगा, क्यों जी? तो बड़ा एक्साइटमेंट इस ट्रैक में बहुत है। और जिस तरह की इसकी ऊंचाई है, तो बिलीव करें उस तरह का ट्रैक मुश्किल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, नीचे बेस कैंप तक आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन हकीकत है कि अगर आप इधर आते हैं, गंगा चोटी पे नहीं आते, तो समझिए आप गंगा चोटी आपने देखी नहीं है, आप गए ही नहीं। तक आते हैं, मैंने पहले कहा था कि आना चाहिए लोगों को, तो बड़ा मज़ा आया। इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है। जब भी नीचे आएँ तो मेरी मान लीजिएगा कि ऊपर तक ज़रूर आएँ। कि रीज़न ये है कि गंगा चोटी इस चोटी का नाम है, नीचे मेडोज़ हैं। तो हमने बड़ी खूबसूरती, बड़े मज़े में बाबर भाई की कंपनी एंजॉय करते हुए हम ऊपर तक आए हैं। एक कहना चाहूँगी आपके चैनल की तरफ से कि जैसे अभी अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा इफेक्टेड रीजन कौन सा हुआ है? पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री वैसा डेवलप नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। अब हमारा ये इलाका जो है ये क्योंकि ये अंडर डेवलप है, इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग टूरिज़्म को ही प्रमोट करें और आपके चैनल के वजह से लोगों को पता चले, ये काफ़ी रिमोट रीजन है। अगर यहाँ अगर तकरीबन 8-10 साल पहले आप चले जाते ना, ये रोड भी नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं। मैं इधर ही था, ये हाँ, हम भी आए थे और ये इन पगडंडियों से गुजर के हम लोग आए थे।
इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है, ये मैं हाँ से दुनिया में कहीं और नहीं हमें मैच ही नहीं इसका कहीं है, आपको लगता है था? नहीं, मैंने भी कोई तकरीबन ये से बच्चों से बात कर रही थी कि चंद एक जो थोड़े सरफिरे हैं वो शायद हाइकर्स बने, वो हाइकिंग जी। करें, हर एक नहीं इसको प्रेफर करेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें यहाँ पे चेयर लिफ्ट प्रोवाइड की जाए ताकि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पे इजी इंस्टॉल हो सकती है, बिल्कुल। देखिए कोई स्पॉट्स नहीं बने हुए।